नमस्कार विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम पेपर के अंतर्गत आज हम कबीर के राम और तुलसी के राम में अंतर को स्पष्ट करेंगे, उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। दोनों ने ही अपने काव्य में, अपनी रचनाओं में राम नाम का प्रयोग किया है। राम नाम के स्मरण पर दोनों ही जोर देते हैं, लेकिन दोनों के राम में अंतर है। आज हम इसी को समझने का प्रयास करेंगे। कबीर और तुलसी के राम के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा भक्ति काल को समझ लें। भक्ति काल के 4 आधार स्तंभ हैं, जिनमें कबीर, जायसी, सूर और तुलसी ये हैं। इन चारों ही कवियों ने संपूर्ण भक्ति काल को अपने ऊपर उठा रखा है। ये उसके आधार स्तंभ हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इनके बारे में कहा कि जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं और निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। इन चारों ही जो एक कवि थे, इन्होंने अपने काव्य की अजस्र धारा को साहित्य में बहाया और ये भक्ति की धारा देश के कोने कोने में फैल गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1375 विक्रम से 1700 विक्रम संवत के कालखंड को भक्ति काल की संज्ञा दी। भक्ति काल को 2 काव्य धाराओं में बांटा गया, निर्गुण मार्गी और सगुण मार्गी। निर्गुण मार्गी जो कवि थे उनमें कबीर और जायसी प्रमुख हैं, और सगुण मार्गी जिन्होंने ईश्वर के साकार रूप को ग्रहण किया उनमें सूरदास और तुलसीदास प्रमुख हैं। कबीर ने जहाँ निर्गुण ब्रह्म को अपना आराध्य बनाया, वहीं तुलसी ने सगुण रूप को अपनी भक्ति का आधार बनाया, और दोनों ने ही अपने निर्गुण ब्रह्म को और सगुण ब्रह्म को नाम दिया, और वो नाम था राम। राम का नाम कबीर ने भी लिया और राम के नाम को तुलसी ने भी याद किया, किंतु दोनों के राम में बहुत अंतर है। कबीर जहाँ निर्गुण, निराकार, अजन्मा, अरूप, अलख, निरंजन, गुणातीत ब्रह्म को राम के नाम से संबोधित करते हैं, तो तुलसी के राम कबीर के राम के विपरीत हैं। वो राम को अवतारी मानते हैं, विष्णु के अवतार मानते हैं। इस प्रकार हम यहाँ अब दोनों के राम में अंतर का विवेचन करेंगे। सबसे पहले हम कबीर के राम को समझते हैं और उसके बाद तुलसी के राम को। कबीर के जो राम हैं वो कण कण में निवास करते हैं, वो सबके हृदय में निवास करते हैं, वो घट घट वासी हैं, वो सूक्ष्म हैं, वो दिखाई नहीं देते। वो दशरथ पुत्र राम नहीं है, उन्होंने अवतार नहीं लिया। कबीर कहते हैं कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। उनके जो राम है, उन्हें न तो यशोदा माँ ने गोद में खिलाया है, न दशरथ के घर उन्होंने जन्म लिया, न लंका के राजा को उन्होंने सताया है। कबीर कहते भी हैं, ना जसरत घर ओतरी आवा, ना लंका का राव सतावा, देवे कूख न ओतरी आवा, ना जसवेले गोद खिलाया। वो तो अनादि हैं, अनंत हैं, त्रिगुणातीत हैं, साक्षात सत्य हैं। न तो उनका जन्म हुआ है और न ही वो कभी मृत्यु को प्राप्त होंगे। वो अजन्मे हैं।
अलख निरंजन न लखे कोई, निर्भय निराकार है सुर। कबीर के जो राम हैं वो एक अक्षय पेड़ हैं, एक ऐसे पेड़ हैं जो कभी नष्ट ही नहीं होगा, जो हमेशा फलता फूलता ही रहेगा। कबीर कहते हैं, अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, त्रिदेवा शाखा भये और पात भया संसार। कबीर के जो राम हैं वो ज्योति स्वरूप हैं, अनंत प्रकाश फैला हुआ है, सूर्य के समान तेजवान है। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। कबीर के जो राम हैं वो परम ब्रह्म हैं, निर्गुण हैं। शंकराचार्य के ब्रह्म भी निर्गुण थे, लेकिन दोनों में हम यह अंतर स्पष्ट कर दें, क्योंकि जो कबीर के राम हैं वो ज्ञान के नहीं भक्ति के विषय हैं, और शंकराचार्य के जो राम थे वो ज्ञान के विषय थे। कबीर ने अपने परम ब्रह्म को अपना प्रियतम माना, अपना पति माना, पुरुष माना, और जो अपनी आत्मा है, जो कबीर की आत्मा है, उसे वे बहुरिया कहते हैं। और वो कहते हैं कि मेरे तो 7 फेरे जो हैं वो उस परम ब्रह्म के साथ ही होंगे। इसीलिए वो मंगल गीत गाने का आह्वान करते हैं। और बहुत सुंदर रूपक कबीरदास जी इसका खींचते हैं। दुल्हन गाओ मंगलाचार, हम घरी आए हों राजा राम भरतार। तनरत करी मैं मनरत करी हूँ, पंच तत्व बाराती। बाराती कौन बन के आए हैं? जो 5 तत्व हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व बाराती बनकर आए हैं। राम देर मोहे पाहुने आए, मैं जो बन मदमाती। शरीर सरोवर वेद करी हूँ, ब्रह्म वेद उचार, रामदेव संग भांवरी ले हूँ, धनी धनी भाग हमारा। कबीर की आत्मा अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती है कि आज वो रामदेव के साथ फेरे ले रही है। फेरे लेने का शुभ दिन आ गया है। सुर 33 कौतिक आए, मुनिवर सहस 88, कहे कबीर हम ब्याही चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। 33 करोड़ देवी देवता भी आए हैं, 88,000 मुनिवर भी आए हैं। और कबीरदास जी कहते हैं कि हमारी जो आत्मा है उसका एक ऐसे पुरुष के साथ विवाह हो गया है जो अविनाशी है, जो कभी नष्ट नहीं होगा। तो इस प्रकार अपनी आत्मा के विवाह का बहुत सुंदर रूपक श्री राम कबीरदास जी खींचते हैं। कबीर के जो राम हैं उनके अनंत नाम हैं, बहुत सारे हैं। कभी वो अपने राम को अल्लाह कहते हैं, कभी करीम कहते हैं, कभी खुदा कहते हैं, कभी रहीम कहते हैं, कभी गोविंद तो कभी हरि और कभी माधव, अनेक नामों से उसे पुकारते हैं। और वो कहते हैं कि मेरे जो राम हैं उन्हें बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है, वो तो घट घट व्यापी हैं। और कैसे हैं? जैसे मृग के अंदर ही नाभि में ही कस्तूरी रहती है और उसे उसकी धीमी धीमी महक आती रहती है, और वो उस खुशबू को ढूंढने के लिए इधर उधर जंगल में मारा मारा फिरता है। ऐसे ही ये मनुष्य है जिसके अंदर ही भगवान है, लेकिन वो उस ईश्वर को अंदर नहीं देखता और उसे कभी मंदिरों में और कभी मस्जिदों में ढूंढता है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटघट राम हैं दुनिया देखत नाही। वो राम तो घटघट वासी हैं, पता नहीं ये दुनिया देखती क्यों नहीं है। कबीर के जो राम हैं वो निराकार हैं, उनका कोई आकार नहीं है, वो तो बिंदु हैं। और पुष्प की गंध से, फूल की खुशबू से भी ज़्यादा सूक्ष्म हैं। वो सुंदर भी नहीं है। वो कहते हैं जाके मुख माथा नहीं, नाही रूप अरूप, पुष्प वास्ते पात्रा,
ऐसा तत्व अनूप। वो कहते हैं मेरा जो भ्रम है उसके कोई मुख माथा कुछ नहीं है, वो सुंदर भी नहीं है, वो कुरूप भी नहीं है, वो तो फूल की खुशबू से भी पतला है। ऐसा अनुपम तत्व है मेरा भ्रम, जिसे मैं राम कहता हूँ। वो अज्ञेय हैं, नेत्रों का विषय भी नहीं है, उन्हें तो देख ही नहीं सकते। इसीलिए कबीर कहते हैं भारी कहो तो बहु डरो, हल्का कहूँ तो झूठ। मैं ईश्वर को भारी कहूँ तो भी डर लगे, हल्का कहूँ तो झूठ हो जाए। मैं का जानूँ राम को, नैनो कभी न दीठ। मैंने तो अपने नेत्रों से कभी राम को देखा ही नहीं, तो मैं उसे कैसे जानूँ? फिर मैं कैसे बोलूँ कि वो भारी है या वो हल्का है? ये कहना तो झूठ ही होगा। उनके राम अद्वैत हैं, एक हैं, उन्हें दो करके नहीं देखा जा सकता। वो कहते हैं हम तो एक एक करी जाना, दुई कहे तिन्हीं को दोजख, जिन नाहीन पहचाना। जो उस कबीर तो कहते हैं कि जो ईश्वर को दो कह रहे हैं, मेरे राम को दो में बांट देते हैं, उन्हें तो नरक की, दोजख की प्राप्ति होगी, जो उसे पहचानते ही नहीं हैं। कबीर अपने राम के लिए कहते हैं कि उसे तो कोई जान ही नहीं सका है। पंडित मिथ्या करहु विचारा, ना वे सृष्टि न सिरजनहारा। ज्योति स्वरूप काल नहीं उहवा, वचन न आही शरीरा। वो जो राम है वो तो विवर्जित है, चाहे वेद हो, ध्यान हो, स्थूल हो, ज्ञान हो, हर चीज़ के लिए वो विवर्जित है। वेद विवर्जित, भेद विवर्जित, विवर्जित पाप और पुण्य, ज्ञान विवर्जित, ध्यान विवर्जित, विवर्जित अस्थूल शून्य, भेष विवर्जित, भीख विवर्जित, विवर्जित द्रंबक रूप। कहे कबीर तिहु लोक विवर्जित, ऐसा तत्व अनूप। कबीर के जो राम हैं वो इस संसार में अंधविश्वास को फैलाने वाले नहीं हैं, वो ढोंग पैदा करने वाले नहीं हैं, बल्कि वो इस संसार को सही रास्ता दिखाने वाले हैं, मानवता की दिशा में उसे मोड़ने वाले हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि धर्म के नाम पर जो लोग लड़ रहे हैं, जो राम रहीम के नाम पर लड़ रहे हैं, उनके पास तो ईश्वर है ही नहीं, क्योंकि ईश्वर का स्थान मंदिर मस्जिद में है ही नहीं। वो तो हमारे सबके हृदय के अंदर है। हमने उसे धर्म का जामा पहना दिया और अपने अपने हिसाब से हम ईश्वर का प्रयोग करते हैं, उसको काम में लेते हैं। ये गलत है। और इसीलिए वो मूर्ति पूजा के भी विरोधी हैं। वो कहते हैं कि अगर मूर्ति पूजा करने से ही, पत्थर को पूजने से ही अगर प्रभु मिल जाते तो फिर तो पहाड़ ही पूज लेते। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, ताते या चाकी भली और पीस खाए संसार। इस प्रकार जो कबीर के राम हैं वो समस्त अंधविश्वासों से दूर हैं। सारांश में हम ये कह सकते हैं कि कबीर के राम सगुण और निर्गुण दोनों से परे हैं। और कबीरदास जी बुलंद आवाज में कहते हैं, सरगुण की पूजा करो, निर्गुण का करो ध्यान। सरगुण निर्गुण ते परे, तहाँ हमारो राम। वो तो सगुण और निर्गुण के विवाद में पड़ना ही नहीं चाहते, और इसीलिए अंत में अपने राम के लिए ये कह देते हैं कि मेरा जो राम है वो तो सगुण और निर्गुण दोनों से ही परे है। सगुण भक्ति करके आप उसकी पूजा कर सकते हो और निर्गुण मान करके आप उसका ध्यान रख सकते हो, और मेरा राम दोनों से ही परे है। कबीर के जो राम हैं उनसे हट करके तुलसी के राम हैं,
लेकिन जब हम दोनों में भेद तो दिखाई देता है, पर जब हम इसकी तह में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि दोनों के राम का उद्देश्य और लक्ष्य तो एक ही है। कबीर के राम के बारे में हमने जाना। अब हम अपने अगले व्याख्यान में तुलसी के राम के बारे में जानेंगे और इससे दोनों में अच्छे से हम अंतर को स्पष्ट कर पाएंगे। दोनों के राम का जो मूल है उसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।